काली भैया की काली जुबान है और आप सब लोग जानते काली जुबान वाले जो कुछ भी बोलते वो सच हो जाता है। और हमारा जी तो करता है कि अपनी शाही तलवार से उनकी जुबान काट दें। अरे किसकी जुबान काट रहे हो भाई तुम लोग? आपकी। काली भैया, क्या है कि ये जो वासु है ना, इसकी जुबान बहुत चलने लगी है आजकल, तो शहजादे सलीम इसी के बारे में बोल रहे थे। और आजकल आपका भी दिमाग बहुत चलने लगा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका दिमाग ही ना चल सके। लगता है हमें ये महल छोड़ के ही जाना पड़ेगा। अरे महल नहीं, ये पुरानी बातें छोड़िए और इस समस्या के बारे में सोचिए। अब कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। हाँ। आइए, आज हम आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं। नहीं अब्बा हुजूर, आज हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। पूछिए। अब्बा हुजूर, एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है और आप सब लोग उस पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। अचानक उस पेड़ से एक सेब नीचे गिरता है, तो हमें यह बताइए कि उस सेब को सबसे पहले कौन उठाएगा? आपने हमें बेवकूफ समझा है। एक आम के पेड़ पे से सेब कैसे गिर सकता है? मुझे पता है बुबू, सलीम भाई साहब आम के पेड़ पर बैठकर सेब खा रहे होंगे, तभी तो सेब गिरेगा ना। यही तो बात है अब्बा हुजूर, हमने कहा कि आम के पेड़ से सेब नीचे गिरेगा, ये नहीं कहा कि पेड़ में लगा हुआ सेब नीचे गिरेगा। बताइए अब्बा हुजूर, कैसा लगा हमारा आज का फौलादी सवाल? ये आपका सवाल एक बहुत ही बेहुदा सवाल था, जिसका एक बहुत ही बेहुदा जवाब भी था। पहली बात तो इस महल के अंदर आपको सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं, फिर भी आप पेड़ पे बैठकर सेब क्यों खा रहे हैं? ओ हो, हम हमेशा भूल क्यों जाते हैं आप तो एक बंदर हैं। बंदर तो पेड़ पे ही बैठेगा, फिर भी आपको पेड़ पे बैठ के सेब नहीं खाना चाहिए, आपको अदरक खानी चाहिए, क्योंकि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। चलिए चलिए चलिए। अरे ये क्या चल रहा है? आप लोग इतना हंस क्यों रहे हो? अरे रानी साहिबा, बात ही हंसने की है तो हंसेंगे ही ना। बस अब रोइए, क्योंकि रोने वाली बात होने वाली है। क्यों? ऐसी क्या बात है? हमारे मैके से हमारे काली भैया आने वाले हैं यहाँ पर। ओहो, आपके मैके से कोई आ रहा है तो बात तो रोने वाली है ही। बस जहाँ पना, हमारे सारे मैके वाले ऐसे नहीं होते। तो इस बार हम कहाँ कह रहे हैं, आप खुद कह रही हैं रोने वाली बात है। हाँ, क्योंकि काली भैया ऐसे ही है। भाई साहब, आप तो जानते हो ना। हम ना। अरे उनकी जबान इतनी काली है, इतनी काली है, इतनी काली है, इतनी काली अरे है। कितनी काली है? इतनी काली है जहाँ पना कि वो जो कुछ भी बोलते हैं ना, वो सब सच हो जाता है ना भाई साहब? अरे उनकी जुबान इतनी काली है जहाँ पना, इसलिए उनका नाम भी काली भैया पड़ गया है। और कोई उनसे दुश्मनी भी नहीं करना चाहता, कोई उन्हें घर पे भी नहीं बुलाता। हमने भी नहीं बुलाया था, पर वो आ रहे, उन्होंने संदेशा भेजा है। संदेशा नहीं बहना सा, हम ही आ गए हैं। आइए भैया। बहना सा प्रणाम, जीजा सा सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब प्रणाम।
तशरीफ रखिए आप तशरीफ रखिए। वो देखिए बहनाशा हमें देख के इतनी खुश हो गई कि कुछ बोल ही नहीं पा रही हैं। कहीं खुशी के मारे ये बेहोश ना हो जाएं। रानी साहिबा, काली भैया, अरे रानी साहिबा, अम्मी जान, बहना। रानी साहिबा, आपने कहा और हो गया। अरे घबराओ मत बहनासा, अभी होश में आ जाएंगी। ऐसे के काली भैया, ये हम बहना होश में आ गई। बलदेव भाई साहब, अभी तक आप अपनी चोटी घुमाना नहीं भूले। देखना कहीं ज्यादा मरोड़ने के चक्कर में ये चोटी टूट न जाए। अरे आपकी चोटी कैसे टूट गई? मुझे पता है। अरे वासु बेटा, देखना मुझे पता है कहते हुए कुछ भी पता न रहे। अरे काली चाचा, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मुझे पता है। अरे मुझे कुछ पता क्यों नहीं है? क्या हो गया है सलीम भाई साहब? लगता है माहौल हो गया है गरम। इसे ठंडा करने के लिए संगीत सुनाना है हमारा धर्म। अरे संगीत के नाम पे भैया चिल्लाओ मत, कहीं गला न बैठ जाए। अरे भैया जरा धीरे धीरे हंसो, कहीं तुम्हारे हाथ का भाला जा पनाह के सर पर न गिर जाए। सही कहा है किसी ने, खेत में नाला और घर में साला नहीं होना चाहिए। नाला खेत को खराब कर देता है और साला घर को। ओहो जहाँपना, कैसी बातें कर रहे हैं आप? और कैसी बातें करें हम? अरे आपके वो बलदेव क्या कम थे कि अब ये भैया आए हैं, आपके काली भैया। अब क्या किया बलदेव भाई साहब ने? नहीं यही कह रहे हैं हम, बलदेव तो कम थे, अब ये भैया करेंगे जो कुछ करना है इन्हें। इनसे आप जाकर पूछिए कि इनके लिए हम रथ कब तैयार करके रखें। क्यों? आप दोनों शिकार करने जा रहे हैं? शिकार तो उन्होंने हमारा किया है, हम उन्हें वापस आपके मैके भेज रहे हैं। नहीं बाबा, हम उनसे कुछ नहीं पूछने वाले। उन्होंने हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो हम उनसे दुश्मनी नहीं करना चाह रहे। अरे हाथ पैर से कोई वार करे ना तो हाथ पैर बांध के हम जंग जीत भी लें, लेकिन जो इंसान जुबान से वार करे उसका क्या करें उसका? अम्मी जान ने कहा था, हमने भी देखा, और अब तो पूरे महल में चर्चा है कि काली भैया जो भी कुछ कहते हैं वो सच हो जाता है। यही मौका है सलीम, क्यों ना हम काली भैया के पास जाकर हमारी और उर्वशी की मोहब्बत के कामयाब होने की बात कह दें। शाबाश सलीम, अब हमारी और उर्वशी की मोहब्बत को परवान चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। काली भैया, काली भैया। मुझे पता है, मुझे पता है। काली चाचा, मुझे पता है आपकी मुंह से कही हुई हर बात सच हो जाती है ना? तो काली चाचा, आप मेरे बारे में भी ये कह दीजिए ना कि मेरा और उर्वशी का प्यार कामयाब हो जाए।
नहीं, हम इस महल के शहजादे हैं, शाही खून है हम। तुम्हारे बड़े भाई हैं, इसलिए काली भैया, मामा, काली मामा, आप हमारी और उर्वशी की मोहब्बत के बारे में बोलिए ना। नहीं नहीं काली चाचा, आप मेरे और उर्वशी के प्यार के बारे में कहिए। हमारी मोहब्बत के बारे में नहीं, मेरे उर्वशी के प्यार के बारे में। हमारी मोहब्बत के बारे में हमारे प्यार के बारे में। हमारी मोहब्बत के बारे में हमारे प्यार के बारे में। हमारी मोहब्बत के बारे में। अरे सलीम भाई साहब, आपको समझ नहीं आती क्या? एक बार मैं कह रहा हूँ मेरे प्यार के बारे में। हमारी मोहब्बत के बारे में। शांत शांत, चलो सलीम बैठो बैठो, वासु बैठो। है? बताओ, अरे तुम दोनों ने बचपन में पढ़ा नहीं कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर रोटी खा गया था? हमने ये पाठ पढ़ा है और हमने इस पाठ में 20 में से पूरे 5 अंक पाए थे। शाही खून है हम। और उसके बाद भी तुमने कोई सबक नहीं सीखा। अरे तुम दोनों भाई हो और जिस लड़की के लिए तुम दोनों लड़ रहे हो, अरे उसे सबसे पहले हमें दिखाना चाहिए था। आखिर हम भी कुंवारे हैं और हमें भी खूबसूरत लड़की की तलाश है। छोड़िए, अरे हम क्या छोड़े? ऐसी बातें करना छोड़िए। अरे उर्वशी जी, हम तो छोड़ देंगे, लेकिन वो काली चाचा छोड़ेंगे क्या? उर्वशी को हमें बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। अभी तो हम कुंवारे हैं, हमें किसी खूबसूरत लड़की की तलाश है। अरे तो तलाश करना है तो जाके कहीं और करो। अरे उर्वशी जी, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, एक काली चाचा कह रहे थे। छी! अगर उन्होंने ये कह दिया कि उनका और हमारा प्यार हो जाए तो? नहीं 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 नहीं, बीरबल हाँ? जी कुछ कीजिए। हम क्या करें? अरे उन्हें यहाँ से भगाइए। उन्हें कैसे भगा दे उर्वशी? अगर उन्हें भगाने को कुछ कहा और उन्होंने कुछ बुरा बोल दिया तो तुम्हारे बीरबल को तुम्हारे हमारे तुम्हारे बीरबल को कुछ हो ना जाए और तुम लोगों का प्यार सफल ना हो पाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे उर्वशी जी, ऐसा होने वाला है। अरे लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना, हम उस काली की घरवाली नहीं बन सकते। क्या करें? मुझे पता है। हाँ क्या? अरे जब फूफू पूरा महल कोई कुछ नहीं कर सकता तो हम क्या कर सकते हैं? इसीलिए हमने कहा था कि काली भैया के सामने आप लोग अपनी जुबान बंद रखें, लेकिन आप लोग छोड़िए। अब तो आपका छोड़िए छोड़िए ही सुनना पड़ेगा। लगता है हमें ये महल छोड़ के ही जाना पड़ेगा। अरे महल नहीं, ये पुरानी बातें छोड़िए और इस समस्या के बारे में सोचिए। अब कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। हाँ। सोचा? कुछ सोचा? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या हुआ जहाँ पना, हम कुछ मदद करें? अरे कीजिए। क्या हम तो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। पर जहां पना कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। वर्षों से उगाई हुई हमारी ये चोटी टूट गई। और मुझे पता है, कहते कहते अब तो मुझे खुद पता ही नहीं रहता। हमारा तो गला ही बैठ गया है। ऐसा लगता है टैटू हट गया है। हमें देखिए, हमारा तो सर फटा है, लेकिन क्या करें? इनके काली भैया जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। लेकिन खुद के लिए बुरा नहीं बोलते, बोलते हैं दूसरों के लिए। और बोलेंगे ही, आए कहां से हैं? इनके मैके से आए हुए। क्या कह रहे हैं आप जहाँ पना? ये
सिर्फ इतना कह रहे हैं रानी साहिबा कि आपके मैके में उन्हें इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है कि अब हमारे सर पे चढ़ के नाच रहे हैं आपके काली भैया। खुद का बुरा नहीं करते लेकिन दूसरों का बुरा बोलते फिरते हैं बस। जी तो करता है कि अपनी शाही तलवार से उनकी जुबान काट दूं। किसकी जुबान काटने की बात कर रहे हैं? आपकी। काली भैया, क्या है कि ये जो वासु है ना, इसकी जुबान बहुत चलने लगी है आजकल, तो उसी के बारे में कह रहे थे शहजादी सलीम, है ना? हाँ इसकी। और आजकल आपका दिमाग बहुत ज्यादा चलने लगा है। देखिए कहीं आपका दिमाग न हिल जाए। हमें कुछ नहीं होगा काली भैया, हमारा दिमाग कोई सूखने के लिए टंगा हुआ कपड़ा नहीं है जो हिल जाएगा। जीजा साहब, उर्वशी नहीं है यहाँ? खाली भैया, इनसे उर्वशी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हमसे पूछिए, वो अपने कमरे में होगी। क्यों पूछ रहे हैं आप? अरे वो क्या है ना बहन सा, कि बस एक नजर उसको देख ले और अगर हमको पसंद आ गई तो फिर क्या, अरे मैं उसे आपकी भाभी सा बना दूंगा। क्या? हिल गया? लालटेन। नहीं, हमारा दिमाग। देखा, काली भैया की बात सच निकली ना। अरे भाई साहब, कहीं उर्वशी को भाभी बनाने वाली बात सच निकली तो? अरे शाही खून है हम हमारी उर्वशी को क्या? मतलब हम सबकी उर्वशी को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। अब या तो काली भैया की जुबान बोलेगी या हमारी शाही तलवार। काली भैया! सलीम, सलीम, अरे कहाँ जा रहे हो? जहाँ पना, उठिए, कुछ करना पड़ेगा वरना काली भैया की जुबान का ये शिकार ना हो जाए। चलिए। अरे चलिए चलिए। अरे बेटे वासो, वासो, बेटा वासो। एक एक करके सारे लोग चले गए, हम दोनों ही रह गए। ऐसा लगता है दिल के अरबा आंसुओं में बह गए। बहुत बह लिए मित्र तानसेन, हमारे हिले हुए दिमाग में एक हिली हुई योजना है। लगता है उसे बाहर निकालना पड़ेगा। उसे बाहर निकालते ही ये काली भैया इस महल से ही नहीं, इस राज्य से बाहर हो जाएंगे। वाह वाह वाह। छोड़िए। छोड़िए। अरे उर्वशी जी, अरे आपको देखने के बाद शायद ही कोई हो जो आपको छोड़े। काली भैया। अरे भाई, भैया मैं दूसरों के लिए हूँ, अरे आपके लिए तो मैं काली सैया। लेकिन छैया तो पेड़ों की और दीवारों की होती है। छैया नहीं, छैया नहीं, सैया, सैया। बरसों से शायद इसीलिए तो मैं कुंवारा था कि मुझे आप जैसी खूबसूरत लड़की की तलाश थी। और बरसों से शायद उर्वशी भी इसीलिए कुंवारी थी क्योंकि उसे आप जैसे बाके नौजवान की तलाश थी। थी। पर उर्वशी हमेशा चाहती थी कि उसकी शादी एक पढ़े लिखे विद्वान से हो। वो तो मैं हूँ। हाँ? काली भैया, हमने तो सुना है कि आपके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। गलत, बिल्कुल गलत। अच्छा, उर्वशी ने हमें एक खत दिया था। दिया था और हमसे कहा था कि जो भी ये खत एक सांस में पढ़ ले, उर्वशी उससे शादी कर लेगी। शादी कर लेगी। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे भाई खत लाओ और मैं फटाफट उसको पढ़ता हूँ। तो लाया हूँ, फटाफट आप पढ़ लो। हाँ लाओ। लेकिन काली भैया याद रहे, ये खत आपको पूरा का पूरा एक सांस में पढ़ना है। तो कोई बात नहीं है,
उर्वशी जी बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं एक सांस में ये खत पढ़ता हूँ और बिल्कुल सही, ठीक है? पढ़ी। मैं पढ़ रहा हूं। सुनिए, मैं काली भैया कह रहा हूं कि दो हट्टे कट्टे मुचंडे यहां आए और हमें मार मार के यहां से ले जाएं कि दोबारा मैं यहां कभी नहीं आऊंगा, और अगर मैं किसी के बारे में कुछ गलत कहूं तो उनकी दुगनी सजा मुझे मिले। आ गए हट्टे कट्टे दो मुस्टंडे। देखिए, ये आप लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारे मुंह से ही हमारी बुराई आपने कहलवा दी। काली भैया, हमने तो आपका ही हथियार आपके खिलाफ इस्तेमाल किया है, और वैसे भी शहजादे सलीम तलवार लेकर तैयार थे आपकी जुबान काटने के लिए। आपको तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने आपको उनसे बचा लिया, लेकिन आपको हम इनसे नहीं बचा सकते। आप ही ने कहा है तो सच तो होगा। चलो भाई, ले जाओ इन्हें। मुसीबत तो चली गई, लेकिन ये बताइए ये खत कहाँ से आया? हमने लिखा है। ये काली भैया जो हैं, ये सबके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, लेकिन खुद के बारे में कभी नहीं बोलते थे। तो हमने एक चाल चली, इस खत के द्वारा उन्हीं के बारे में उनसे बुलवा दी। अब वो दोबारा लौट कर कभी नहीं आएंगे, ये उन्होंने खुद कहा है। छोड़िए, छोड़ दिया। खत नहीं, काली भैया की बातें करना छोड़िए और हमें गले लगाइए। कोई नहीं है।